और जो सबसे ज्यादा उम्मीद, सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही थी पाकिस्तान की ओर से कि चाइना कम से कम उसके साथ खड़ा रहेगा, चाइना कम से कम उसके साथ खड़ा होकर भारत को एक सख्त जवाब देगा, लेकिन चाइना ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्या मनन जी, इसलिए तो नहीं किया क्योंकि चाइना और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर है उसे लेकर बहुत दिनों बाद तल्खी थोड़ी खत्म होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दोनों बहुत जल्दी बैठकर, हालांकि कुछ दिनों में एक बैठक करने जा रहे हैं, इस टैरिफ वॉर का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना खुद नहीं चाहता है कि ऐसे समय पर, तब जबकि टैरिफ वॉर को लेकर एक पॉजिटिव मैसेज दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हो जाए। जी, यहाँ पर ही मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक अमेरिका की विदेश नीति का हिसाब है, तो उनकी विदेश नीति में एक बड़ा कॉमन सा शब्द है, वो है कंटेनमेंट, और वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो चीन का कंटेनमेंट, चीन की रोकथाम, और चीन को किसी तरीके से रोका जाए, उनके राइज को, जो चाइना बड़ी दबंगई से कहता है और बड़ा इनोसेंट बन के शी जिनपिंग कहते हैं कि हमारा पीसफुल राइज है। तो इस पीसफुल राइज की जो सच्चाई है वो अमेरिका भी जानता है, और इसकी सच्चाई भारत से बेहतर कोई भी राष्ट्र नहीं जानता है। तो बेसिकली ये है कि अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है कि वो भारत को अपने साथ संग लेकर चले, और ऐसी जो बाइडेन के वक्त भी अमेरिका की विदेश नीति रही है, और ट्रंप के समय कुछ बदलाव आ सकता है, पर भारत एक तरीके का एलाई है, एलाईहुड इसका वर्ड है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक भारत का साथ बहुत जरूरी है चीन को, अमेरिका के लिए कि वो चीन को कंटेन करे। और जहां तक टैरिफ वॉर्स की बात है, ये तो एक ऑनगोइंग फिनोमेना है, ट्रंप आए या बाइडेन आए ये चीजें चलती रहेंगी। बस ट्रंप के आने के बाद से ये जो टैरिफ वॉर्स की जो बातचीत है और जो कॉन्टेस्ट है चीन और अमेरिका के बीच में, वो ज्यादा एग्रेसिवली फॉलो किया जाएगा। अमेरिका की विदेश नीति में प्रखर रूप से इसको फॉलो किया जाएगा। पर यहाँ पर टैरिफ वॉर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम देखें तो चीन की इंटरनल कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, उनके जो इकोनॉमिक वाइटल्स हैं वो भी अच्छे नहीं जा रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी काफी गिर गई है। उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसमें भी काफी गिरावट आई है। और इसके बाद इंडिया की दूसरी इंपॉर्टेंस अमेरिका और एशिया पैसिफिक में भी बहुत है। वहां पे मैरीटाइम स्ट्रेटेजिक स्पेस में इंडिया का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और लेट पाणिकर साहब के साथ जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हेड थे, उनकी एक ट्रीटी हुई थी, उनकी एक संधि हुई थी, उसके बाद से भारत ने भी चीन को घेरने की कवायद अमेरिका के सपोर्ट के साथ जी शुरू कर दी थी। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि एक बार ट्रंप साहब अगर अपनी आंखें तरेड़ लेंगे बीजिंग के ऊपर, और बीजिंग रुक भी जाएगा, ऐसा नहीं कि वो इंटरनली मदद नहीं करेगा। अमेरिका और चीन और पाकिस्तान के बीच में ये समझा जाता है कि वो ऑल वेदर फ्रेंड है, और एक तरीके से जो डेट डिप्लोमेसी है, जो डेट क्राइसिस डिप्लोमेसी है जो अब बन गई है पाकिस्तान के लिए, उसमें से पूरी तरीके से पाकिस्तान भी काफी हद तक चीन का डिपेंडेंसी राष्ट्र बन चुका है। बिल्कुल, तो लेकिन इस इन बीच सारी अगर पाकिस्तान हम करे तो क्या अवधारणाओं को करे, देखें पाकिस्तान करे तो तो क्या करे, वो अपनी जनता से आंखें कैसे मिलाए। जेके परियार साहब, आज पाकिस्तान में संसद का सत्र बुलाया गया, और इस संसद के सत्र में शहबाज शरीफ ने एक और झूठ बोला, और वो इतना बड़ा झूठ था कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने भारत की कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर करार दिया, जो संसद में जिन बातों का जिक्र था, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसका बदला जरूर लेगा, वो इसकी जगह और समय चुनकर बदला लेगा, चुनकर हमला करेगा। पहली बात। दूसरी बात, वो कहता है कि साहब ये तो पाकिस्तान की जीत हुई है, क्योंकि भारत के 5 लड़ाकू विमानों को उसने मार गिराया है, तो इसे वो अपनी जीत भी बता रहा है। अब इसका क्या करें परियार साहब, एक तरफ तो आप पिटे हो, तमाम भारत ने एक एक करके सारे हमले के वीडियो, मिसाइल हमले के वीडियो जारी कर दिए, आप एक वीडियो नहीं दिखा पाए, आप विमान की एक तस्वीर नहीं दिखा पाए, और आप इसे एक्ट ऑफ वॉर भी बता रहे हैं। आप समय और जगह हमला करने की बात भी कर रहे हैं, और कहते हैं कि साहब भारत इससे ज्यादा अगर ना करे
तो हम भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ को मैं कभी सीरियस प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ी, मैं उनको सीरियस पॉलिटिकल लीडर भी नहीं मानता हूँ। उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और नवाज शरीफ के ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो उनको एक चेहरा चाहिए था जो उनके नाम से प्रधानमंत्री बन के बना रहे। ये इनमें तो किसी कोई क्वालिटी नहीं है एक स्टेट्स पर्सन की। इनके खुद के पर्सनल कंडक्ट और बिजनेस और फ्रॉड वो सारे जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर से सबसे ही जानते हैं। पाकिस्तान हमारे देश का देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सर्विस चीफ और सारे जो हैं, हमारे थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर। पाकिस्तान में टोटल कंफ्यूजन है क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं और झूठ भी एक साथ नहीं बोल रहे हैं। हिटलर के टाइम पे होता था कि एक झूठ पूरी नाजी सेना बोलती थी और जोर से बोलती थी तो ऐसा लगे कि सच हो गया। यहाँ झूठ भी अलग अलग तस्तरियों में परसा जा रहा है। अब एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के आर्मी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि भारत ने जो है वो मिसाइल्स जो है वो डाल दिए और मगर वो हमारे इधर आए नहीं। दूसरा बोलता है कि वो आ गए थे और हमने 5 गिरा दिए। तो ये एक तीसरे कहते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसा नहीं और जो घुसने की कोशिश करी हमने मार दी। हमारा नेविगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो कुल मिलाकर वो टोटल कंफ्यूज है। और जैसा मनोज जी आपने सही कहा है कि अगर आपने 5 गिराए हैं तो आप कुछ तो सबूत दीजिए। आपके पास में मलबा होगा, ब्लैक बॉक्स ढूंढ के दे सकते हैं। उस पायलट का क्या हुआ जो भावलपुर तक और इधर पीओके में गया हुआ है। तो ये सब तो गीदड़ भमकियां और अपनी देश की जनता को एक तरह का जो अफीम की गोली होती है उसी तरह की गोली खिला रही है कि जो है हम जो है आपको बने रहिए और हम पूरा भारत को निपटा के रहेंगे। तो ये एक इनकी इंटरनल उसकी है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, चाहे आप कुछ भी कहें, वहाँ प्राइम मिनिस्टर का वो स्टेटस ही नहीं है जो हमारे यहाँ किसी केंद्र सरकार के राज्य मंत्री का भी होता है जी। वहाँ का असली राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ जो है आर्मी चीफ होते हैं। वही इंटरनल पॉलिसी डिसाइड करते हैं, वही फॉरेन। अब आप देखिए अमेरिका जो है वो आर्मी चीफ को वो स्टेटस में रिसीव करता है जैसे कि वो कंट्री के हेड आ रहे हैं, चाहे वो बाजवा साहब थे, चाहे अभी मुनीर गए हैं। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि बेसिकली कई देशों के पास सेना होती है लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है और वो एक ऐसा देश है जो सेना के पास है। इस तरह की बातें भी की जाती है। मैं वापस आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं।